अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट सरकाम अफसल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमने एज अ रियल स्टेट के साथ साथ एज अ कंस्ट्रक्टर भी काम स्टार्ट किया हुआ है, एज अ बिल्डर भी हम काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, मतलब कि डिफरेंट कैटेगरीज के जो प्लॉट्स होते हैं उन पर जो घर बनाना है डिफरेंट साइज़ का, उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होती है, वो तमाम चीज़ें। बहुत सारे क्लाइंट्स की हमारे पास क्यूरीज आ रही थी कि आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से भी हमें गाइड करें, ताकि हमें अपना घर बनाने में कोई परेशानी ना हो, हमें एक कंप्लीट बजट हमारे पास मौजूद हो। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन वीडियो एक तैयार की है, जिसमें हम एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं 5 मरले के घर से लेके 100 ऑन 10, 15, 1 कनाल और इससे ज़्यादा तक के। जैसे जैसे आपकी क्यूरीज हमारे पास आती जाएंगी, हम अब उसको अपनी वीडियोस में कवर करते जाएंगे। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली है 5 मरले के घर की A+ कैटेगरी के घर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से। कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आपको जो सबसे अहम चीज़ होती है, एक स्मार्ट प्लानिंग चाहिए आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए। एक रिलायबल टीम का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो मटेरियल, जो डिज़ाइन उसमें यूज़ होता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका लेआउट जो बनाना है वो किस तरह से हो, ताकि और इसके लिए एक राइट पर्सन भी आपको चाहिए जो आपको फेयर गाइड ना दे सके, ताकि जो आपका बजट है, जो सबसे अहम बात है, आपका बजट इस तमाम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से जो आपने प्लान किया है उसके मुताबिक एडजस्ट हो सके। तो आज की वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपके जहनों में कोई भी ऐसा सवालात नहीं रहेंगे जो आपको अपने घर की कंस्ट्रक्शन करने के दौरान आपके जहन में आते हैं। सो व्यूअर्स, लेट्स कम टू द पॉइंट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। नंबर 1 ग्रे स्ट्रक्चर, नंबर 2 फिनिशिंग कॉस्ट। दोनों की कॉस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर होती है। 5 मरले के घर का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 1125 स्क्वायर फुट होता है, और इसमें जो हिस्सा कवर्ड होगा, मतलब कि कवर इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि टोटल ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर को मिला के जो जितने स्क्वायर फुट बनता है उसमें से आपका 1975 स्क्वायर फुट का हिस्सा जो है वो कवर होता है, और जो ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा है वो 910 स्क्वायर फुट का होगा कवर्ड एरिया, और फर्स्ट फ्लोर जो है वो 890 स्क्वायर फुट का होगा। सेकंड फ्लोर पर आपको 175 स्क्वायर फुट का यकीनन ममटी ही वहाँ पर बनाएंगे वो होगी। इसमें आपके 2 किचन होंगे, 3 बेडरूम्स होंगे और अटैच बाथ उसके साथ इसमें बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आप लोगों को चाहिए होता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसमें आपकी ब्रिक्स होती हैं, ईंटें जिसको आप कहते हैं, सीमेंट का सू, रबर जिसको सरिया आप कहते हैं, सैंड रेत हो गई, बजरी, सेफ्टी ग्रिल्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग आपकी होती है, प्लम्बिंग का वर्क होता है, और इसकी इंस्टॉलेशन पे जो एक्सपेंस आते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो लेबर कॉस्ट होती है आप लोगों की। फिर जब हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट जो भी आइटम्स, जो भी प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ होती हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उनकी अलग-अलग से कीमतें देखेंगे, और एंड में उसको आपको जमा तफरीक करके टोटल उसकी कॉस्ट निकल आएगी। तो टोटल ईंटें जो इस्तेमाल होती हैं वो 50,000 ईंटें इस्तेमाल होगी। 13 रुपये के हिसाब से मैंने इसका रेट रखा है, जो कि आजकल नॉर्मल रूटीन में वही चल रहा है, और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको पड़ेगी 6,50,000 रुपये की। रेत जो है आपकी रिवर रावी की वो 3100 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी, जो कि 20 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आपको मिलेगी। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 62,000 इसकी पड़ती है रेत की। प्लस्तर में जो आपका कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है कॉस्ट, वो 700 क्यूबिक फीट के हिसाब से आपका इस्तेमाल होगा, और 35 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलेगी आपको। कॉस्ट जो इसकी होती है वो 24,500 रुपये बनेगी। लेंटर के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, जिसे आप क्रश मार्गेला कहते हैं, वो तकरीबन आपको पड़ जाएगा 600 क्यूबिक फीट के हिसाब से, और जो आपको ये मिलेगा 65 पर क्यूबिक फीट के हिसाब से इसका रेट होगा। 39,000 रुपये का टोटल आपको ये मिल जाएगा। रोड़ी जिसे आप कहते हैं वो आपको 25,000 रुपये की मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं सीमेंट। सीमेंट की जो 5 मरले के घर पे टोटल बैग्स इस्तेमाल होते हैं, बोरियाँ जिसे आप कहते हैं, 525 बोरियाँ इस्तेमाल होंगी, और 645 रुपये आजकल रेट चल रहा है। डिफरेंट जो DG सीमेंट या इसके अलावा जो भी हैं मैपल वगैरह, 645 रुपये का एक बैग आपको पड़ेगा। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आपको इसमें इस्तेमाल होगी वो 3,38,625 रुपये की आपको सिर्फ ये सीमेंट पड़ेगा। उसके बाद जो सरिया आपका होगा 60 ग्रेड का, वो 3 टन इस्तेमाल होगा, 138 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मिलेगा, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनती है इसकी 4,14,000 रुपये।
कैसू जो आपका है वो 50,000 रुपये का इस्तेमाल होगा इसमें। प्लम्बिंग वर्क जो आपका होता है, जो गैस वगैरह इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा, वो आपको टोटल पड़ जाएगा 1,00,000 रुपये का। और जो इलेक्ट्रिक आपका वर्क है वो 50,000 रुपये में आपको कॉस्ट करेगा। इसी तरह जो जुगाड़ें यूज़ होती हैं, जो दरवाज़ों के आपके ऊपर लगती हैं, वो तकरीबन 60,000 रुपये की आपको पड़ेंगी। ग्रिल्स जो हैं वो 220 स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको मिलेंगी और 66,000 में आपको कॉस्ट करेगी। गेट जो है वो भी ग्रे स्ट्रक्चर में ही आपका आएगा, वो आपको 900 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से उसका जो है एरिया मिलेगा, तो वो 70,000 रुपये उसकी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी। वाटर टैंक भी ग्रे स्ट्रक्चर में ही यूज़ होगा, 12,000 रुपये का नॉर्मल आपको वाटर टैंक मिल जाता है। और जो टोटल लेबर कॉस्ट इसमें आपको पड़ेगी वो तकरीबन 7 लाख रुपए की पड़ जाएगी। तो इसी तरह टोटल ग्रे स्ट्रक्चर जो आपका हो गया, जिसमें आपकी ईंटें, रेत, सीमेंट, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, जुगाटें, तमाम चीज़ें डाल के ग्रे स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट कैलकुलेट होगी वो 27,33,125 रुपये आपको ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट पड़ेगी, डबल स्टोरी घर की, जिसमें आपको मैंने बताया कि 2 किचन, 3 बेडरूम और उसके साथ अटैच बाथरूम होंगे। एक अहम बात आपको और बताता चलूँ, नोट कर लीजिए कि जब भी आप लेबर को अपना यूज़ करें, मतलब कि कोई भी लेबर हायर करें, तो आप डायरेक्टली इंडिविजुअल लेबर के साथ काम ना करें, आप किसी एक ठेकेदार के साथ काम कर लें, ताकि वो उसका काम है आगे लेबर ढूंढना, ताकि आप एक ही बंदे के साथ लेना देना रखें, बाकी जो आगे वाला लेबर के साथ काम है वो उसका लेन देन उसके साथ चलता रहेगा। इससे ये ठीक होगा कि इंडिविजुअल अगर आप लेबर के साथ काम करेंगे तो एक भी अगर आपका जो मजदूर है वो मिसिंग होता है, मतलब कि काम पर नहीं आता, तो जो आपका टाइम पीरियड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, 1 हफ्ता 10 दिन अगर वो काम पर नहीं आता तो। इसी तरह अगर आप ठेकेदार के साथ काम करेंगे, वो उसकी सरदर्द है कि वो अपनी लेबर को पूरा करे और अपने टाइम के ऊपर आपको कंप्लीट करके दे। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी फिनिशिंग कॉस्ट की तरफ, कि टोटल जो फिनिशिंग कॉस्ट है, जिसमें आपका मार्बल आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्ट्स इसमें इस्तेमाल होगी, किचन के एसेसरीज होंगी, पेंट का काम है, सीलिंग का काम है, विंडोज़ हैं, मिरर्स हैं, वुड वर्क जो इसमें यूज़ होगा, उन तमाम की जो कॉस्ट है वो कितनी बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं टाइल्स एंड मार्बल से, कि जो टाइल्स यूज़ होंगी आपकी फ़र्श के ऊपर या दीवारों के ऊपर, जो टोटल टाइल्स फ़र्श के लिए इस्तेमाल होंगी वो 150 हैं। 2x2 की टाइल होगी, 1500 स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिलेगी और आपको 2,25,000 रुपये में ये कॉस्ट करेगी। टेरेस में जो टाइल्स यूज़ होंगी वो 17x17 की होंगी, थोड़ी सी बड़ी होती हैं, वो 15 उनकी तादाद है टोटल, और 1250 स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको 1 लाख तकरीबन 18,750 रुपये की कॉस्ट करेगी। और जो बाथ के लिए, वाशरूम्स के लिए टाइल्स यूज़ होती हैं वो 9x26 की होती हैं, 65 क्वांटिटी है इनकी, और 1500 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलेगी, 97,500 में कॉस्ट करेगी आपको। गराज के लिए भी 17x17 की 22 टाइल्स यूज़ होंगी, 1250 स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको 27,500 रुपये की कॉस्ट करेगी। स्टेयर्स के लिए जो मार्बल्स हैं वो 1,10,000 रुपये की कॉस्ट करेंगी आपको, और किचन शेल्फ जो हैं वो 30,000 की। टाइल्स फिलिंग, मतलब कि अपने टाइल्स के लिए जो सीमेंट इस्तेमाल होता है वो 35,000 रुपये का आपको कॉस्ट करेगा। टाइल्स के लिए जो आपकी लेबर है वो आपको तकरीबन 30,000 रुपये की वो कॉस्ट करेगी। टोटल जो टाइल्स के ऊपर, मार्बल्स के ऊपर आपका खर्चा आएगा वो तकरीबन 5,73,750 रुपये बनता है। अब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की तरफ मूव करते हैं, तो आपको जो लाइट, लैंप्स और जो भी आपके फनून्स वगैरह होते हैं वो चाइना के, अगर चाइना टाइप के हम देखें A+ कैटेगरी के, तो आपको 1,30,000 रुपये में कॉस्ट करेंगे। स्विच बोर्ड जो आपके हैं ओपल कैटेगरी के, वो आपको तकरीबन 15 इस्तेमाल होंगे वो बोर्ड्स, और 850 रुपये का एक मिलेगा, जिसकी कॉस्ट बनती है 12,750 रुपये। फ़ैन जो होंगे रॉयल या GFC के 9 फैंस टोटल घर में यूज़ होंगे, तो तकरीबन 6,000 रुपये के हिसाब से आपको 54,000 रुपये के पड़ जाएंगे, जिसमें अब पावर प्लग्स हैं, ब्रेकर्स डिब्स हैं, और इलेक्ट्रिक वायर केबल्स हैं, इलेक्ट्रिशियन लेबर है। ये टोटल आपको तकरीबन स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पड़ेगी वो तकरीबन 35,300 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पड़ जाएगी। इसी तरह किचन और वाशरूम के एसेसरीज़ जो आपकी इस्तेमाल होंगी, जिसमें हुड नॉब है सिग्नेचर टाइप का, 2 इस्तेमाल होंगे, 38,000 रुपये का एक है, और 76,000 रुपये का कॉस्ट करेगा। डिफरेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, मैं जल्दी से इसको कवर करता हूँ। सिंक है,
वैनिटी सेट है जिसमें आपको कमोड है, बाथ सेट है, बाथ हैंगिंग है, सेवरेज कवर है, प्लम्बिंग लेबर है। लेबर तकरीबन जो भी आप काम करवाएंगे डिफरेंट कैटेगरी का, तो लेबर आपकी उसमें पड़ेगी ही आपको। तो तकरीबन टोटल खर्च जो होता है वो किचन एंड वाशरूम एक्सेसरीज़ का वो आपको 2,85,000 रुपये का पड़ जाएगा। पेंट एंड सीलिंग पे जो आपका खर्चा आएगा, सीलिंग आपको तकरीबन 16,500 इसकी क्वांटिटी बनती है जो भी आप यूज़ करेंगे इसमें, तो 65 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कॉस्ट करेगा। ये तकरीबन आपका खर्चा इसमें आ जाता है 1,07,250 रुपये। रॉक वॉल एक्सटीरियर आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड 30,000 रुपये का कॉस्ट करेगा। और पेंट जो है वो मास्टर का आपको 9,000 रुपये के रेट के हिसाब से मिलेगा, तकरीबन 3 लाख रुपये का ये आपका बन जाएगा। और इसमें 4,37,250 रुपये की टोटल कॉस्ट आपको पड़ जाएगी पेंट एंड सीलिंग की। उसके बाद विंडोज़ एंड मिरर्स की तरफ आते हैं तो आपको 3,30,000 रुपये के ये कॉस्ट करेंगे विंडोज़ एंड सीलिंग। और उसके बाद जो इसका वुड वर्क है टोटल, जो डोर के ऊपर, वार्डरोब्स के ऊपर, किचन में जो वुड वर्क होता है, LCD रॉक, डोर हैंडल्स जो हैं, ये तमाम चीज़ें आपको कॉस्ट करेंगी 5,71,000 रुपये की। तो टोटल जो फिनिशिंग कॉस्ट बनती है टाइल्स एंड मार्बल्स की मैंने आपको बताया 5,73,750 रुपये है। इलेक्ट्रिसिटी 3,50,300। किचन एंड वाशरूम एसेसरीज़ जो हैं वो 2,85,000 रुपये की हैं। पेंट सीलिंग के लिए जो आपका खर्चा आएगा 4,37,250 रुपये। विंडोज़ मिरर्स के लिए 3,30,000 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी आपको। वुड वर्क 5,71,000 रुपये का बढ़ जाएगा। तो टोटल फिनिशिंग कॉस्ट जो आपको पड़ती है वो तकरीबन 25,47,300 रुपये की कॉस्ट करेगी। तो फिनिशिंग कॉस्ट और ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट को प्लस कर दें तो A+ कैटेगरी का जो घर है आपको तकरीबन 52,80,000 समथिंग का कॉस्ट करेगा, जो कि A+ कैटेगरी का होगा। एक और बात आपको बता दूं कि ये जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, अगर आप इंडिविजुअली A+ कैटेगरी का 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं, मतलब कि खुद बनाना चाह रहे हैं अगर, तो ये तमाम कॉस्ट उसके मुताबिक यूज़ होगी। अगर आप किसी बिल्डर से, किसी कंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट करते हैं या उसको ठेका देते हैं तो इसमें प्लस माइनस कुछ आ सकता है। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है, कौन सी चीज़ आपने इसमें से एक्सक्लूड करनी है। तो उसके मुताबिक जो भी आपके एक्सपेंसेस बनेंगे, बजट बनेगा, वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और इंशाल्लाह A1 कैटेगरी, A+ कैटेगरी का आपको एक लश किस्म का घर तैयार करके देंगे। तो व्यूअर्स, ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों की तरफ से डिमांड की जाती थी कि आप अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करें। इसी तरह हम मज़ीद वीडियोज़ भी लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ टच में रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी इस तरह का ख्याल रखते हैं अपना घर को बनाने के लिए, उन लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।